जाके निर्वाण जा करना होता ना, तो सतपाल लदनारे सारे 35 बार खड़े हैं हम नहीं जा कर देते हमने। पर लेकिन किसी धार्मिक सतल पर धार्मिक प्रोग्राम में कोई भी देखना नहीं। हाँ, लेकिन खट्टर साहब ही कहें सामूहिक रैली उसमें विरोध जरूर कराएं। जैसे सतपाल ने पकड़ लिया, कुलदीप ने पकड़ लिया, काला ने पकड़ लिया, फिर भी जाएंगे। हमने पकड़े ना गांव भी जाके लिया उठ के, ये भी बड़ा गांव मुश्किल तो क्या है ना, 70 ट्रैक्टर ट्रैली भरे खड़े, आप जाके देखो। एक मिनट रोड जाम कर दें, हम उन आगा जोड़ गए। सरकार चाह यह है कि ये गांव आपस में लड़े, रोड जाम करें, लोग दुखी हुए, इनके ब्रांड मिट्टी करा, ये सरकार तो चाहो, लेकिन हम नहीं होने दें ना। हम देख रहे हो जिस तरीके से सरपंच एकता, सरपंच एकता। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाईपी न्यूज पर। दोस्तों, इस समय की मैं बात करूं, लगभग रात के जो है 11:15 बज चुके हैं और मेरे पीछे जो देख रहे हो आप, मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा दिखा दें। रात के 11:15 बजे और मेरे को लगता है एक गांव नहीं, ये लगभग जो महम 24 के अंदर जितने भी गांव हैं सभी गांव उठ के आए हुए हैं। कारण क्या है मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ई टेंडरिंग के खिलाफ जो है सरपंच लगातार धरना दे रहे हैं और उसी को लेकर विरोध को चलते हुए साथ ही साथ जब भी सरकार की कोई भी बड़ी रैली होती है उसमें सरपंच अपना विरोध भी प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के अंदर मन के अंदर जो डर बना हुआ है, डर क्या कि जिस तरीके से आपने देखा जब से सरपंचों ने विरोध प्रकट किया उसके बाद जो है गुहाना के अंदर की जो रैली थी, अमित शाह भी नहीं पहुंच पाए थे। अब इतनी लेट इस समय क्या कारण है, यहाँ पे सरपंच क्यों इकट्ठे हुए उनसे बात कर लें। जैसे रात के लगभग 11:15 बज चुके हैं और जिस तरीके की आपकी इतनी लेट कॉल आई, क्या कारण है, क्यों आपको पूरे के पूरे लगभग देख ही रहा हूँ हर गांव से जो है प्रतिनिधि उठ के आए, क्या कारण है? भाई साहब, सबसे पहले तो वाईबीपी न्यूज़ की टीम को मैं आज जो 12 बजे का टाइम बता रहे हैं आप, रात का समय है, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप मान लिया हमें कवरेज करने के लिए आए हैं, हमारी मान लिया तकलीफ को सुनने के लिए आए हैं, दर्शाने के लिए आए हैं। आज का जो अभी का आप जो हमारे सामने या आपके सामने जो माहौल देख रहे हैं, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। हमारा प्रधान जी हैं जो सतपाल, सरपंच में एसोसिएशन के प्रधान है, 36 पंचायतें आती हैं उसके अंदर, उसके प्रधान है ये। आज रात को मतलब तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे भाई सतपाल को घर से उठा लिया गया बगैर किसी कारण के। पहले तो हम ये पूछना चाहते हैं कि किस कारण से भाई सतपाल को उठाया। उसके बाद हमें मैसेज मिला सतपाल को उठा लिया गया है, तब हमने एक दो जो हम गाँव के सरपंच है, 4 सरपंच हैं हम, सबसे पहले हम आए थे यहाँ पे, बात करी कि क्या कारण है, आप क्यों इसको लेके आए हो। तो इन्होंने उसका कारण बताया कि कल रैली है, उस रैली में आप नहीं पहुंच पाओगे, उसके कारण हमें मतलब आई जाए कह लो, और नज़रबंद तो घर पे करती हैं तो थाने में उठा लाए, ठीक है। तो वो उसको यहाँ पर उठा लाए। उसके लिए हमें हमारे जो प्रधान जी हैं उन्होंने उनको भी आश्वासन दिया कि हमारा जो रैली का है हमारा कोई कारण नहीं है, हम नहीं जा रहे वहाँ पे। और पहले थी, 1-2 दिन पहले चर्चा भी थी, दिन में भी थी, लेकिन इस बात को देखते हुए जो हमारी हाईकमान है हमारी सरपंच एसोसिएशन की, उन्होंने एक मैसेज दे दिया था कि वहाँ पर कल जो अपने एक पर्व की तरह मना रहे हैं रविदास जयंती जी को, जो जयंती है उसको, वो भी मान ले एक भगवान का स्वरूप है, तो हम भी उनका आदर करते हैं। उनको और धार्मिक कारणों को ध्यान में रखते हुए हमने और हमारी कमेटी ने सारा जो वो प्रोग्राम था वहाँ का जाने का वो रद्द कर दिया। इस वजह से हम आश्वस्त हो गए, अपने घर पे थे, किसी का कोई इस मामले में टारगेट नहीं था, लेकिन बावजूद उसके हमारे भाई को सतपाल को घर से उठा लिया गया। तब हम यहाँ आए, आने के बाद हमने उनसे निवेदन किया कि आप हमारे भाई को छोड़ दो, आपको अगर नज़रबंद करना है, वो बोले प्रेशर है हमारे ऊपर। हमने उनको ये भी निवेदन किया कि आपको अगर नज़रबंद करना है, आप हमारे भाई को हमारे साथ ले चलो, हमारे घर पे रहो, हमने सबसे बड़ी घर के घर में नज़रबंद कर लो आप। एक और बात बोलना जी चाहूँ, जिस तरीके से जी क्या एक सरपंच को अंदर बंद करने से जी अगर मन में कुछ ऐसा है विरोध करने की, अगर आप लोगों की तैयारी भी है, क्या लगता है जिस तरीके से जी अभी जो जितना भी आप लोगों का विरोध चल रहा है, इस तरीके से जो है सरपंचों को और उकसाने की कोशिश नहीं की जा रही है? नहीं, ऐसा है जी, देखो हमारे उसमें 36 पंचायतें आती हैं, उसमें ज़रूरी है भाई सतपाल, जी कोई और सरपंच साथी के साथ भी ऐसा होता ना जी तो हम यहीं पर खड़े होते। हमारा एक संगठन है,
हमें हमारे बीच में ना कोई जाति पाति ना धर्म, हमारा एक ही धर्म है, संगठन। सरपंच भाईचारा जिंदाबाद। इसके अलावा पहले भी हमने यही नारा लगाया था, आगे भी यही लगाते रहेंगे। हमारा संगठन है और सरकार प्रशासन ये बर्बरतापूर्ण जो व्यवहार हमारे साथ कर रही है, ये आपके सामने है। आज 12 बजे का करीब समय हो रहा है, सभी अपने घर में सो रहे होंगे, लेकिन हमारे सरपंच भाई को, प्रधान जी को ये उठा करके ले आए हैं और हमने इनसे बात की तो इन्होंने भी एक ही ये बात कही थी, हमारे ऊपर प्रेशर है। हमने वो भी निवेदन किया कि भाई साहब आपके पास प्रेशर है, आपके ऊपर है, तो आप हमें घर की घर नजरबंद कर दो, लेकिन उन्होंने हमारा वो फैसला भी नहीं माना। तो फिर हम ये जो धीरे धीरे करके सभी भाइयों को पता लग गया, तो ये सारे के सारे जो हम धरने पे बैठते हैं ना, सभी सरपंच हमारे 36 पंचायतों के सारे उठाइए भाई पता लगते ही। और आने के बाद भी निवेदन किया है, हमने एक ही निवेदन किया है, या तो हमें भी आप अंदर बैठा लो आराम से, हम कोई हल्ला नहीं करते, या हमारे भाई को भी छोड़ दो। इसके लिए हम SHO साहब के पास भी गए, कॉल भी करी, DSP साहब को भी करी, SP साहब को करी, लेकिन हमारा कॉल रिसीव नहीं हुई। तो अभी मौके पे यहाँ थाने के अंदर अभी कौन है यहाँ जिससे आप लोगों की बातचीत हो रही है? नहीं, वो यहाँ पे मुंशी जी हैं, एक दो और हैं जो इनके कर्मचारी सिपाही कह लो, उसके अलावा नहीं। उनको भी बार बार कही है, वो कहते हमारे हाथ में बात नहीं है, SHO साहब करेंगे। और SHO साहब बता रहे थे क्वार्टर पे हम वहां जाके भी रिंग करके आए, 2 बार कह के आए यहाँ, लेकिन उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। अंदर से कुंडी बंद है। अंदर से कुंडी बंद है। तो अब आप लोगों की क्या तैयारी है? जिस तरीके से रिस्पॉन्स पुलिस प्रशासन, हालांकि मैं कहूँगा देखो उनकी भी ड्यूटी है, वो अपना काम कर रहा है, कहीं ना कहीं जैसा भी बताया सरपंच साहब ने, उनके ऊपर दबाव है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से कोई रिस्पॉन्स यहाँ से नहीं मिला, अब आप लोगों की रात के 12 तो बज चुके, क्या तैयारी है? हम अपने शांतिपूर्ण धरना दें थाने में जोर के तैयारी कराएंगे। और हमने जरूर रोज जीन जाके निर्माण जा करना होता ना, तो सतवाई लड़ने सारे 35 बार खड़े हैं हम नहीं जा कर देते हमने पर, लेकिन किसी धार्मिक सतल पर धार्मिक प्रोग्राम में कोई भी देखना देंगे नहीं। हाँ, लेकिन खट्टर साहब ही कहें सामूहिक रैली उसमें विरोध जरूर कराएं। जैसे सतपाल ने पकड़ लिया, कुलदीप ने पकड़ लिया, काला ने पकड़ लिया, फिर भी जाएंगे। हमने पकड़े ना गांव भी जाके लिया उठ के, ये भी बड़ा गाँव मुश्किल तो रोक क्या है ना, 70 ट्रैक्टर ट्रैली भरे खड़े, आप जाके देखो, 1 मिनट रोड जाम कर दें, हम उन आगा जोड़ गए। सरकार चाह यह है कि ये गांव आपस में लड़े, रोड जाम करें, लोग दुखी हुए, इनके ब्रांडमेटी करा, ये सरकार तो चाहो, लेकिन हम नहीं होने दें ना। हम रोड जाम करते ना, हमको उधड़बाजी करा। हम ईबीएस SHO बात देखा, SHO उठा मीडिया माध्यम से कहा, किसी सरपंच का फोन नहीं उठा, चलो ये तो प्रधान ठा रखा है, किसी का मानस मर्यादा तो क्या करेंगे सरपंच साहब, जब एक भी सरपंच का फोन नहीं उठा रहे भाई साहब। ये क्या प्रशासन का, SHO साहब का ये फर्ज नहीं बनता कि आप सारे गांव सरपंच उठ के आए हैं तो उनको आपकी कम से कम फोन कॉल अटेंड कर लेते आपकी, और आप उनके दरवाजे भी गए हो? अभी वो दरवाजे पे गए तो उसके अंदर से कुंडी बंद थी, घंटी बजाए, कोई बोला नहीं। वो तो ये चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ थाने गेट खुले छोड़े, हम सतबल ले जावा, तड़के सारे मुकदमा बांध दें। यदि इस चक्कर में लाग रहे हैं भाई, इनके मुकदमे दो, इनकी बरामदी करो, ये सरकारी नीति है यहाँ जी। कहीं ना कहीं लगता है तानाशाही हो रही है। इससे बड़ी तानाशाही क्या होगी जी, जब 36 गांव में सरपंच बाहर बाहर खड़े हैं। तो या बताओ, इससे बड़ी तानाशाही हम गांव में कोई एक लिए अपनी वोट तो थोड़ी बने थे, अब इस नहीं गांव में हमने वोट के जब बने होंगे। अब नहीं छोड़ा गया तो किस तरह से क्या कार्रवाई करेंगे आप? कुछ नहीं, हम अपना अनशन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठेंगे, और हम पूरी रात बैठे रहेंगे? हाँ, कोई भी पंगा नहीं करा जी, हम किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं कराएंगे। इस समय और भी जो सरपंच अभी आप लोगों के पास नहीं पहुंच पाए, लाइव ये चल रहा है इस समय, सरपंच पूरे के पूरे गांव के सरपंच आपको देख रहे हो, क्या मैसेज देना चाहोगे? भाई हमारे 24 के सारे सरपंच पहुंच रहे हैं, अगर जो कोई बाहर का भाई सरपंच भी देख रहा है तो हम यह मैसेज देंगे, भाई शांति बनाए रखियो, उधड़बाजी मत करियो। सरकार चाह है अपने शांतिपूर्ण ढंग से अपना धरना प्रदर्शन कराएं। हमारा एक ही काम है, हम अपने गांव में ना पंचायत अफसर को बढ़न देंगे, ना सेक्रेटरी बढ़न देंगे, ना हम कोई रूल पास कराएंगे, और ना ही कोई ठेकेदार ने बढ़न देंगे काम में। यो हमारा एक निश्चित रूप से आज रात के 12 बजे दुखी हो गए ऐलान किया हमने कि इस 36 पंचायत है ही है, लेकिन पूरे हरियाणा से निवेदन करते हैं कि भी कोई भी एक भी प्रस्ताव पास मत करो। आज हमारी गलियाँ बनी है, कल दूसरा ब्लॉक बने, तीसरा बनेगी, अपना प्रस्ताव पास करना बंद करो, और सरकार का कोई भी रुपया आवे अपना ग्रांट पड़ी रहेगी, हमने ठेकेदार के थ्रू पैसा नहीं लगवाएंगे एक भी, ये हम ऐलान करा जी आज। तो अब रात भर यही है, आप लोगों का धरना देना यही जारी रहेगा? हाँ बिल्कुल जी, यहीं रहेंगे, इतना हमारा भाई सतपाल नहीं होगा। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा हमारे साथ, जैसे ही पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई मैसेज मिलता है या इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो लगातार आप लोगों के साथ साझा करते रहेंगे। जी सर। भाई साहब, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं, ई टेंडरिंग के खिलाफ। हमारे साथ जो रात को ये जाती हुई है ना, इसका हम विरोध करते हैं और शांतिपूर्वक धरना देंगे हम यहाँ पर। तो आपका नाम और गांव? मैं शिवराज, सरपंच भैणी चंद्रपाल। तो
दोस्तों देख रहे हो अलग अलग जो है गांव से सरपंच पहुंचे हैं और साथ ही साथ जो है सरपंच प्रतिनिधि है वो भी जो है महम थाने के अंदर इस समय मौजूद है। और जिस तरीके से रात का समय और सरपंचों को इस तरीके से उठा के लाना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सरकार के मन के अंदर कितना डर और भय बना हुआ है। हालांकि सरपंच जो है जो मांग कर रहे हैं वो एक मैटर अलग है कि वो इनकी मांग जायज है या नहीं है, वो सरकार और सरपंचों को मिल बैठ के जो है फैसला लेना होगा। लेकिन इस तरीके से सरपंचों को रातों रात उठा लेना कहाँ तक जायज है, कमेंट में भी जरूर जवाब दे। जी सर। आप बैठ जाओ सारे। जी, मैं राजीव सरपंच खरकड़ा बिकलान से। आपने भी ये बताया कि टाइम बहुत ही लेट हो चुका है, अराउंड 12 बज चुके हैं रात के। प्रशासन की तरफ से ऐसे कदम जो उठा रखे हैं वाकई इसका हम विरोध करते हैं इस चीज़ का। और अगर ये आपने जो अभी देख ही लिया, जो धरने पे हम बैठे हुए हैं, आज तक ये हमारा 20वां दिन है लगभग। आज तक हमने ना तो किसी रोड जाम करा, ना किसी भाई को तंग करा, ना किसी मार्केट में कोई लड़ाई झगड़ा या हमारी तरफ से ऐसा कोई नहीं आया, क्योंकि हमें ये मालूम है भाई हमें जो भी अपना प्रदर्शन करना है वो शांतिपूर्वक है। यही तो दूसरी बात ये है कि अगर हमारे मन में ऐसा कुछ होता कि भाई हमें वहां जाना था, नरवाना में जैसे जी अपने वो आ रहे हैं, तो पहले भी यहाँ पर जैसे गौशाला में आए थे अपने खट्टर साहब जी, अगर हमें वहां पर भी अगर ऐसा कुछ प्रदर्शन करना होता था हम करते वहां पर भी। लेकिन हमें ये मालूम था भाई धार्मिक जगह होती है, भाई यहाँ पे गौ माता का था, वहां पर भी भाई हमारे जो गुरुजी हैं तो उनकी तरफ से लाले जो भी कुछ फंक्शन हो रहा हम उसको वॉलेट नहीं करना चाहते। तो सभी से ये है कि भाई हमारी जो मैम चौबीसी की जितनी पंचायतें हैं सभी सरपंच आ रखे हैं, और जो आगे हमें जो लाइव देख भी रहे हैं उनसे भी यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जैसे हमारे काला प्रधान भाई साहब ने बताया है कि ये आज हमारे साथ हो रहा है, कल को भाई दूसरे खंड में भी हो सकता है, दूसरे ब्लॉक में भी हो सकता है। आप लोग प्लीज अपना धरना जारी रखें और संगठित रहे। अगर हम सब एक दूसरे के साथ देते हैं तो वही बात हम एक ना एक दिन जरूर सफल होंगे। टेंडरिंग सरपंच एकता, सरपंच एकता। और रात के 12 बज चुके हैं और सरपंच जो है लगातार जो है सरपंच एकता जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और ई टेंडरिंग के खिलाफ जो है लगातार धरना प्रदर्शन करे हुए हैं। मैं ई टेंडरिंग पे तो नहीं जाऊंगा अभी, लेकिन जो मेन मुद्दा अभी है, रात के 12 बजे सरपंच प्रधान जिस तरीके से सतपाल को उठाया हुआ है, उनके समर्थन में सारे के सारे गांवों के सरपंच यहाँ पे पहुंच चुके हैं और लगातार जो सरपंच देख रहे हैं उनको भी मैसेज दिया जा रहा है कि सरपंच को रिहा करें। तो जिस वीडियो को इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है अभी की अभी जो है एसपी और बड़े अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंच सके और जल्द से जल्द कोई इसके ऊपर जो है डिसीजन लिया जाए और जल्द से जल्द इन सरपंचों से कम आके कोई ना कोई सांत्वना जरूर दी जाए। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।